नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं इस बुलेटिन की। अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में बहस तकरीबन खत्म हो चली है। किसी भी वक्त केजरीवाल की ईडी रिमांड पर फैसला आ सकता है। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने ईडी रिमांड का पुरजोर विरोध किया है। उधर ईडी ने केजरीवाल की हिरासत में पूछताछ को अपनी जरूरत बताई है। अदालत के सामने अपनी बात रखी है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड मांगी है। किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। ईडी ने अदालत में केजरीवाल को पूरे घोटाले का किंग पिन बताते हुए उनके खिलाफ तमाम गवाहों के बयानों से लेकर दस्तावेजी सबूतों का दावा कर डाला। ईडी का कहना है कि शराब नीति बनाने में आरोपी विजय नायर के जरिए साउथ लॉबी से संपर्क करने और पैसे के लेन देन तक तमाम ऐसे सबूत हैं जिनकी जांच के लिए केजरीवाल के रिमांड में पूछताछ बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जब ईडी को इतने तथ्य सबूत पता ही हैं तो सिटिंग सीएम को चुनाव से पहले गिरफ्तार करके रिमांड में लेने की आखिर क्या जरूरत है। हालांकि ईडी ने अदालत में यह भी कहा कि शराब घोटाले में मिली रिश्वत की रकम हवाला के जरिए गोवा भेजी गई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। इन सबके बीच केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दी गई है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोल दिया है। थोड़ी देर के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत भी करने वाले हैं। लेकिन पीएमएलए कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, वहां से मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, कितना इंतजार करना होगा क्योंकि दलीलें दोनों पक्षों की खत्म हो चली हैं, कितनी देर में आ सकता है फैसला? मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से दोनों तरफ से जो है दलीलें चली हैं, लगभग लगातार 3 घंटे से ये दलीलें चल रही हैं। एक तरफ ईडी ने पूरा खाका रखा चित्रा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2-3 वकील सामने आए और अब अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर तमाम वकीलों ने ये बताया कि किस तरह से बदले की राजनीति हो रही है। ईडी इशारों पर काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल जो कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग सीएम है, उनको जो है शिकार बनाया जा रहा है राजनीति का। तो कुल मिला के अब दोनों तरफ से दलीलें दी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि काउंटर आर्ग्यूमेंट में ईडी ने कहा है कि जिस तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ, यानी कि सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो मिटाया गया है, ये ऐसा पहले नहीं हुआ था और ये अप्रत्याशित है। तो इसको भी एक ग्राउंड बनाया गया है रिमांड मांगने के लिए। तो कुल मिला के अब जो है लगभग 1 घंटे का वक्त चित्रा और लगेगा और उसके जाना है, हमारी तरफ से खत्म हो गया। कोर्ट के भीतर जो दलीलें पेश की हैं, एक वकील को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि हमारी ओर से दलील खत्म हो चली है। वहां से जैसे ही हमारे दूसरे सहयोगी जुड़ेंगे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ ही देर में आ सकता है फैसला। क्या 10 दिनों की कस्टडी मिलती है अरविंद केजरीवाल की ईडी को, क्योंकि ईडी की ओर से तमाम सबूतों का हवाला देकर अपनी बातें कही गई हैं। हम आपको अलग अलग जगहों पर लेकर चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, लेकिन सवाल यही है कि क्या दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनावी सियासत है? क्या ईडी के दावे के मुताबिक शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल ही हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनावी फायदा किसे होगा? पक्ष और विपक्ष के तमाम सवालों पर आज के दंगल में करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मैं अरविंद केजरीवाल जिंदगी में कभी केंद्र में हमारी सरकार बनी है तो हम दोषियों को जेल भेजेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे इसका ये मतलब है कि उनसे काम नहीं हो रहा। सुदेश कहीं रह गए हैं। चंद सालों में वक्त की सुई ऐसी घूमी कि जिस करप्शन को मिटाने के लिए केजरीवाल आए थे, उसी करप्शन के आरोप में सलाखों तक पहुंच गए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। दिल्ली के शराब घोटाले के आरोप में 21 मार्च की रात गिरफ्तार हुए केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दोपहर में अदालत में पेश किया, लेकिन सियासत
कल रात से शुरू हुई सो थमती नहीं दिख रही। दिल्ली में प्रदर्शन, पंजाब में प्रदर्शन, यूपी में, महाराष्ट्र में, गोवा में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां मौका मिला वहीं प्रदर्शन किया, ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। अदालत में ईडी ने 10 दिन के रिमांड के लिए अर्जी लगाते हुए दलील रखनी शुरू की, तो बचाव की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। ईडी ने कहा है कि 28 पन्नों में गिरफ्तारी के आधार हैं। केजरीवाल पूरे घोटाले के किंग पिन हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी कॉपी पेस्ट कर रही है, रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी के आधार वाली बातें लिख रही है। ईडी ने कहा शराब नीति बनाने में केजरीवाल सीधे शामिल हैं, इससे व्यक्ति विशेष को सीधा फायदा पहुंचाया गया है। सिंघवी ने कहा कि पहली बार सिटिंग सीएम गिरफ्तार किया गया है। चुनाव से पहले किसी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में डाल दी गई। ईडी ने कहा दलाली के पैसे गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुए। सिंघवी ने कहा गिरफ्तारी के आधार में सारे तथ्य सबूत हैं, तब रिमांड क्यों चाहिए। ईडी की ओर से कहा गया 2 मौकों पर नकद पैसे का लेन देन हुआ, हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। केजरीवाल की ओर से दलील रखते हुए सिंघवी ने कहा गवाहों के बयान है, केजरीवाल का नाम नहीं है। 80% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल से कोई डील नहीं हुई। ईडी की ओर से कहा गया विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। सिंघवी ने कहा अप्रूवर के बयान को भरोसेमंद नहीं माना जाना चाहिए। ED has called him the kingpin of this case. How do you respond? What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. Sorry, thanks a lot. जो बहस ईडी और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में की जा रही थी, वही दलीलें सड़क से लेकर सियासत तक भी रखी जा रही थी। आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी पर। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। हालांकि ईडी ने अब तक हुई गिरफ्तारियों के बारे में जो दावे किए हैं, उनमें से कई तथ्यों का जिक्र दाखिल किए गए आरोप पत्र में भी है। एसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान का हवाला दिया। ईडी के अनुसार रेड्डी ने मजिस्ट्रेट के सामने आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में माना है कि 16 मार्च 2021 की शाम को 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने खुद रेड्डी को के कविता से दिल्ली में शराब के कारोबार के बारे में बातचीत होने की जानकारी दी। रेड्डी के अनुसार अरविंद केजरीवाल के निर्देश के बाद ही उन्होंने के कविता के साथ मुलाकात कर शराब कारोबार की बातचीत शुरू की थी। ईडी गवाहों के बयान के अलावा आरोपियों के बीच बातचीत के सबूतों समेत कई दस्तावेज होने का दावा भी कर रही है और इसी बिना पर आम आदमी पार्टी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी हुई है। आज तक ब्यूरो। दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी दलीलें खत्म कर दी गई हैं। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल पर फैसला आ सकता है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन के यानी कि विपक्षी दलों के तमाम नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं और वहां पर सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सीपीएम के ये नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीती रात ही हमने देखा किस तरह से केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचकर एकजुटता दिखाने की उनकी ओर से बात कही गई और अब आप एनसीपी, डीएमके, एसपी नेताओं के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेता यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पहुंचे हुए हैं। बीजेपी पर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के लिए जब घोषणा हो चुकी है, ऐसे वक्त में चुन कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, पहले आपके पास आते हुए जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, संगीत रागी जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले आपका चलते हैं इसी वहां से जितेंद्र बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या खबर आ रही है? वहां पर विरोधी दलों के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं शिकायत लेकर कि केजरीवाल के खिलाफ इस तरह का एक्शन क्यों किया गया है। जितेंद्र, आवाज आ रही है?
जितेंद्र बहादुर के पास हम चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर। जितेंद्र, कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं, अगर तस्वीरें भी आप दिखा पाएं, क्या है इन लोगों का एजेंडा वहां पहुंचने का? और देखिए चित्रा, यहाँ पर जो नेता हैं वो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील भी हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो काफी जिरह भी कोर्ट के अंदर राव जेवनी कोर्ट में उनकी तरफ से किया जा रहा था, वो भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल वो भी मौजूद हैं। सीताराम येचुरी सीपीआईएम नेता वो मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और शरद पवार गुट के जो एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड वो यहां पर मौजूद हैं। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन वो मौजूद हैं। तो ये तमाम नेता जो हैं, ये गठबंधन से जुड़े हुए जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचते हैं और वो एकजुटता दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने जो गिरफ्तार किया है उसको लेकर के सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से खड़ा किया गया और ये कहा गया कि सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर इस तरीके का कदम बढ़ाया गया है। उनका ये कहना है कि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस समय लागू हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस बीच में जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनको गिरफ्तार करना ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, इसको असंवैधानिक उनकी तरफ से माना जा रहा है। इस वजह से तमाम लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा एक बार कि किस तरीके से गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ी हुई है। तमाम जो लोग हैं वो अंदर जा चुके हैं, उनकी मीटिंग इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर अधिकारियों के साथ हो रही है। वो लोग अपनी शिकायत के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, राजनीतिक पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए इलेक्शन कमीशन दफ्तर के ठीक बाहर से तमाम नेताओं के चेहरे भी हमने आपको दिखाए हैं। शहजाद जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शिकायत लेकर पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। मुझे तो अली बाबा और 40 चोर नजर आ रहे हैं। और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट छोड़ो, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहां है इनका? मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, इसलिए इनका मैं आपको एक नारा भी बनाकर देता हूं, भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, कोई भी कार्रवाई करे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार, और कोर्ट की राहत ना भी मिले तो भी मैं खेलूं विक्टिमहुड कार्ड। ये इन अली बाबा और 40 चोर का हो सकता है नारा। बताइए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट 9 समन स्किप करने के लिए भाजपा ने बोला था क्या? आप हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा ना समन क्यों नहीं फॉलो करते? क्या कल हाईकोर्ट ने रिलीफ देने से मना नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी के कोर्ट ने विजय नायर से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को 1-1 साल तक जेल में नहीं रखा है? क्या कोर्ट भी हमारी पाले में है? क्या हमारे साथ वेंडेटा कर रही है क्या इनके खिलाफ? और आपने ये जो तमाम ये अली बाबा 40 चोर है, लालू जी पहली बार कन्विक्ट हुए 2013 में, यूपीए की सरकार। 2014 से पहले किस पे केस होते थे? थोड़ा चित्रा जी थोड़ा सा पीछे जाइए तो यही डीएमके, यही टीएमसी, यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी। 2012 में कांग्रेस पार्टी पर केस शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड का, हमने शुरू किया, कोर्ट के द्वारा शुरू हुआ। और बाकी सब छोड़ दीजिए। देखिए पंकज जी आज दिखाई दे रहे, बेचारे पंकज जी फंस गए आज ये जो केजरीवाल बचाओ आंदोलन, भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन पे निकले हैं, ये केजरीवाल जी के पहले ऊपर सबसे पहली शिकायत कांग्रेस की अनिल चौधरी ने की है शिकायत। इसमें लिखते ही ये केजरीवाल सबसे भ्रष्ट आदमी है, इसने शराब घोटाले में करोड़ों रुपए खाए हैं। और उस पुरानी शिकायत तो छोड़ दीजिए, ये है फिर 2023 का पवन खेड़ा का बयान, कहते हैं कांग्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है लिकर स्कैम प्रोब के लिए। ये जरा कैमरामैन फोकस करना इसको। और ये भी छोड़ दीजिए क्योंकि बोलेंगे ये भी पुराना है, अब तो अलायंस बन चुका है। आज का बयान रवनीत बिट्टू का, केजरीवाल एंड पार्टी रोज टू पावर प्रॉमिसिंग स्वराज एंड जन लोकपाल बट दे आर द बिगेस्ट ठग्स। ये आज का बयान है जी। अब देखिए कैसे दशा और दिशा चेंज हो गई पंकज शर्मा जी के चेहरे की। पंकज जी क्या करिएगा? पंजाब में गाली दीजिएगा, दिल्ली में गले मिलिएगा। ये भ्रष्टाचार के साथ जो आप साथ निभा रहे हैं ना, लोग इसको पहचान रही है कि पंकज शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, केजरीवाल के रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए। ईडी की ओर से यह दलील दी गई है कि इस मामले में भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट किया गया है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट हो गए हैं। इसके बावजूद ईडी ने शानदार जांच की। ये बातें खुद ईडी की ओर से कही गई हैं।
मनीष सिसोदिया की जमानत मामले पर ईडी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने भी भरोसा किया और जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने ये बात भी रखी। ईडी आगे ये भी कहता है कि अभियोजन मामले का परीक्षण किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीजों को परखा, मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जांच की कई परत हमें इस मामले में तह तक जाने में मदद करेंगी, इसीलिए केजरीवाल की रिमांड बेहद जरूरी है। ईडी की ओर से ये बातें रखी जा रही हैं। इस वक्त आपको बताते चले कुछ ही देर में माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर क्या 10 दिनों की रिमांड मिलेगी, कस्टडी मिलेगी ईडी को, या फिर 7 दिनों की या 5 दिनों की, इसको लेकर बस फैसला आने ही वाला है दोनों ही तरफ से। यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलील खत्म हो गई। ईडी की ओर से पहले अपनी बातें रखी गई, फिर दोबारा अपनी दलील यहां पर रखी गई और यहां कहा गया कि तमाम साक्ष्य नष्ट कर दिए गए। उसके बावजूद ईडी की ओर से शानदार काम किया गया है। पंकज शर्मा जी, आपके ही पास आते हुए, अब यहां पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता ताकत दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं, शिकायत करने के लिए। क्या इलेक्शन नजदीक हो तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो जांच चल रही हो उसकी गिरफ्तारी को रोक देना चाहिए, या जांच जब तक इलेक्शन पूरी नहीं हो जाए तब तक के लिए होल्ड कर देना चाहिए? पंकज जी, और जो आरोप लगाए गए हैं शहजाद की ओर से, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के नाम लिए हैं। पहली शिकायत तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं की थी इस पूरे मामले में, तो फिर आज ये एकजुटता दिखाने की क्या जरूरत है? अब शहजाद पूनावाला जी ने कब कब भारतीय जनता पार्टी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में क्या क्या कहा, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है, और आजकल क्या क्या कहते हैं उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। तो इस विवाद में पड़ने से कोई फायदा नहीं। रह गई बात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं है। मुद्दा ये है कि आप चुनिंदा तौर पर ये सब कार्रवाइयां ईडी क्यों करती है, क्या कारण है कि बड़ी खबर इस वक्त ये है, ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। बड़ी जानकारी, फैसला सुरक्षित रखा गया है। संजय, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? सुनवाई पूरी हो गई है, रिमांड पर फैसला सुरक्षित। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों सभी पक्षकारों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने सभी पक्षकारों का पक्ष सुन लिया है, सभी की दलीलें सुन ली हैं, और अब उम्मीद कर रहे हैं आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में अदालत इस मामले में अपना आर्डर सुना देगी और ये बता देगी कि अरविंद केजरीवाल को कितने दिनों की रिमांड पर भेजा जाए। ये तो लगभग तय माना जा रहा है, या मैं अगर बहुत एहतियात ना बरतूं तो बोलूं कि ये लगभग तय है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में जाएंगे। कितने दिनों के लिए जाएंगे, बस अदालत उसे ऐलान करने वाला है। तो इसमें दोनों पक्ष की दलीलें दी गई हैं, जिसमें ईडी ने आखिर में जो पिन होती है सबसे ज्यादा, जिसमें कहते हैं कफिन पर आखिरी कील ठोकना, उन्होंने कहा कि आरोपी तय नहीं करेगा कि गिरफ्तारी कैसे हो और कब हो और कौन करे। ये जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर है कि वो कब गिरफ्तार करता है, कैसे गिरफ्तार करता है इसमें। और ये भी कहा गया कि हमने गिरफ्तारी के समय सारे पैरामीटर्स फॉलो किए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों का कहना था कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय पैरामीटर्स फॉलो नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ताक पर रख दिया गया और उसका बिल्कुल अनुपालन ना करते हुए, उल्लंघन करते हुए, दरकिनार करते हुए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। जबकि ईडी का कहना था कि गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल को बता दिया गया कि ये आपके खिलाफ आरोप हैं और इन आरोपों पर ये हमारे पास सबूत हैं और इसके तहत हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और ईडी ने यह भी कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ समन के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता के सबूत मिलने के बाद हमने उनको गिरफ्तार किया है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हमने परिपालन नहीं किया प्रक्रिया का और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का, तमाम चीजों का परिपालन किया है। लेकिन यह तय करना जांच एजेंसी का काम है कि जांच एजेंसी कब, कैसे, कहां किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है। अभियुक्त तय नहीं करेगा कि उसे कैसे गिरफ्तार किया जाए। प्रियंका कक्कड़ जी, जवाब इस पर, अभियुक्त तय नहीं करेगा कि उसकी गिरफ्तारी कब, किस रूप में, कहां से की जाए, ये तय करना जांच एजेंसी का काम है। यही बातें उनकी ओर से रखी गई हैं। प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पंकज जी, तब तक आप अपनी बात पूरी कर लें। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आप चुनिंदा तरीके से ईडी कार्रवाई क्यों करती है? चुनिंदा तरीके से कार्रवाई क्यों करती है? जिनके खिलाफ भी सबूत हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट करना ये मुद्दा इस देश में बन चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी को भले ही लग रहा होगा कि उसे फायदा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माहौल है उस हिसाब से इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान होने वाला है।
ये जो है ये इस तरह का मामला हो गया है कि जिसको कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर इस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी और उससे देश में ये माहौल बनेगा कि अपने लोगों को छोड़ा जाता है, अपने लोगों को बचाया जाता है, जो आपकी शरण में आ जाता है उसको संरक्षण मिलता है, और जो राजनीतिक रूप से आपकी शरण में नहीं आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की कोई उज्जवल छवि नहीं बनती है। ये जो कहते थे कि हमारी अलग चाल चरित्र और चेहरा है, उस पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह इस देश में लग गए हैं। और चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है तो जरूर कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन जनता में इसकी प्रतिक्रिया बहुत उल्टी हो रही है। और बीजेपी शरणम गच्छामी हो तो सब ठीक है, अगर नहीं हो तो सब गड़बड़। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होने वाला है तब तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के जो करीबी व्यक्ति हैं या आम आदमी पार्टी, उनको तो खुश होना चाहिए। संगीत जी को दिखाइए। 2 महीने की ही बात है, 2 महीने में वो और विजयी होकर के आ जाएंगे। सच्चाई ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो तर्क दिया है वो चुनावी तर्क दिया है, वो राजनीतिक तर्क दिया है, वो लीगल तर्क नहीं दिया। देखिए, इनकी गिरफ्तारी PMLA एक्ट जो है उसके 19(1) के तहत किया गया है, तो के तहत किया गया है। ऐसी स्थिति में उनको ये साबित करना है कि वो निर्दोष हैं इस मामला में। मनी ट्रायल का मामला बार बार जिक्र किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्सटेंशियल एविडेंस है 368 करोड़ रुपए का, और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया गया था। मनीष सिसोदिया YSR की जो सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 5% से 12% का जो काम हुआ है, केसीआर, कि ये 12% का जो हुआ है वो अरविंद केजरीवाल के सामने ही हुआ है। वहीं पर ये नोट बना है। 4:30 बजे का शाम का वो समय भी बता रहे हैं, 16 मार्च 2021 भी बता रहे हैं। इसलिए यदि सबूत नहीं है तो बिना सबूतों के आधार पर ईडी जो है इस प्रकार का फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि उसको पता है। और ईडी का कन्विक्शन रेट कम से कम इस दरमियान बहुत हाई है पंकज जी, और यही कारण है कि आज मनीष सिसोदिया से लेकर के जितने अरविंद केजरीवाल के लोग हैं वो जेल में है। जहां तक छवि का सवाल है, छवि तो कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि यही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी और कहती थी इनको गिरफ्तार करो। आज गिरफ्तार हो गया तो चूंकि आपका गठबंधन हो गया है प्रियंका कक्कड़ जी, जैसे इसलिए आप उनके समर्थन में खड़े हो गए। ठीक है आशुतोष जी, जो बातें यहाँ पर संगीत रागी बोल रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और स्वराज से शराब तक ये जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कहां स्वराज की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में किया गया और कहां भ्रष्टाचार के आरोप में आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को। म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें, बोलिए। चित्रा जी, पहली बात तो जो संगीत रागी ने कहा उसमें एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है। उन्होंने कहा कि सब्सटेंशियल एविडेंस, कोर्ट ने कहा था टेंटेटिव एविडेंस। दूसरी बात, कोर्ट ने उसके पहले कहा था कि जब मनीष सिसोदिया की बेल पे बात कर रहे थे, सुन रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये तो कोर्ट ऑफ एविडेंस कहां है, कोर्ट में तो स्टैंड नहीं करेगा ये। तो मुझे लगता है कि अर्धसत्य नहीं कहना चाहिए, पूरी सच्चाई के बाद है और टेंटेटिव एविडेंस की बात हुई। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहां से अधिकार मिल गया कि वो इस तरीके के आरोप लगाए। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर ले, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हो। ये तो ईडी का वर्जन है ना, एक आम आदमी पार्टी का भी एक वर्जन है, उसको भी तो सुनना, उसको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसको भी तो सुनना चाहिए ना। महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मसले में क्या है कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान जो कुछ भी आज एजेंसीज काम कर रही हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? मैं तो पहली बार देख रहा हूं आजादी के बाद, जितना मेरा जर्नलिज्म का करियर है, कि आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही, दो मुख्यमंत्री जेल के अंतर्गत है, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया जा रहा है। अगर ये इस तरीके से अगर चुनाव लड़ना है, फिर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। ये और भारतीय जनता पार्टी ये तर्क दे रही है। उनके कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच हुई थी और बाद में ईडी की जांच नहीं शुरू हुई? एक दो नहीं, कम से कम 20-25 ऐसे नाम है शराब घोटाले में। लेकिन अब तक 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले 32वें व्यक्ति हैं। मैं आ रही हूँ संगीत जी, एक बार आशुतोष जी की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद में आ रही हूँ आशुतोष जी। और आज से तो शुरू नहीं हुई है शराब घोटाले मामले की जांच, 9वां समन दिया गया, 10वां समन दिया गया, तब गिरफ्तारी। आशुतोष जी ने कहा वो कानून ही ऐसा है। हाँ,
पीएमएलए कानून ही ऐसा है जिसमें किसी को आसानी से बेल मिल ही नहीं सकती। ये इस बात ये कोई सीआरपीसी का केस थोड़ी है, कोई आईपीसी का केस थोड़ी है, ये तो पीएमएलए कानून का केस। तो ये सबके लिए है ना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं, ये तो सबके लिए है ना आशुतोष जी। नहीं आशुतोष जी, जब आप अरविंद केजरीवाल के साथ थे तो आप कौन सी बातें उठाया करते थे? आप यही कहा करते थे ना, ये तरीका कि यदि आरोप लगता है तो मैं आ रही हूँ, जब मुझे लगेगा आपसे जवाब लेना है तो मैं आपके पास आऊंगी सर। एक बार इनकी बात हो जाए। आशुतोष जी ने इनको टोका था, इनकी किसी बात पर गलत बात, मुझे जवाब देने दीजिए ना मैडम। आशुतोष जी, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि चुनाव है इसलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कल जाकर के तो कोई अपराधी कहेगा कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए मैं तो डकैती के केस में हूं, इसलिए आप मुझे गिरफ्तार मत कीजिए क्योंकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। यह कोई तर्क नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल को आज से 4 महीने पहले से उनको समन दिया जा रहा था। 4 महीने पहले वो जाकर के ईडी के सामने प्रस्तुत हो सकते थे। ये उन्होंने तय किया कि हमको इसको राजनीतिक पूंजी में कन्वर्ट करना है। आशुतोष जी, नहीं देखिए, संगीत रागी जी को मैंने एक चीज पर टोका था जब उन्होंने कहा था सब्सटेंशियल एविडेंस है। कोर्ट कम से कम कोर्ट को मिसकोट नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा था टेंटेटिव एविडेंस है, सीधी सी बात है। आप अभी भी अगर कोर्ट का स्वीकार किया, निकाल के देखें, ऑब्जर्वेशन निकाल देखो ना संगीत जी, मैंने आपको बीच में रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं, उनको सुनते हैं इस पूरे मामले पर। एजेंसियों का नहीं तो लोगों का भरोसा नहीं होता कि कोई गलत कर रहा है, कि इंटरोगेशन हो रहा है, पर लग रहा है कि ये जो रूलिंग पार्टी है वो अपना इसको टूल इस्तेमाल करते हैं, अपना जो प्रचार करते हैं उसका तरीका होता है ये कि दुरुपयोग करना एजेंसियों का। अब लोगों को समझ होना चाहिए, समझदारी से आना चाहिए कि अगर एजेंसियों का या गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें पॉलिटिक्स का मेल नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, और लोगों के ऊपर है उनकी क्या समझ है, वो क्या चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो लोगों के बीच में है। राहुल हर जगह गए हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा कितनी सफल हुई है, और लोग हर लोगों से मिले हैं, जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं। और बिल्कुल बात सुनाई नहीं दी है। रॉबर्ट वाड्रा बोल रहे थे, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी, उन तक अगर मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। शहजाद जी, रॉबर्ट वाड्रा के आरोपों पर जवाब दीजिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है, उनका सीधा आरोप है। चित्रा जी, काल चक्र कैसे बदलता है कि यही आशुतोष जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अरविंद केजरीवाल रॉबर्ट वाड्रा को पेपर के आधार पर भ्रष्ट बोलते थे, आज रॉबर्ट वाड्रा की शरण में हैं कि ये हमें क्लीन चिट दिलवाएंगे और इनके बयानों को तरजीह दे रहे हैं। मतलब पतन सोचिए, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और रॉबर्ट को जेल भेजने से रॉबर्ट की लीगल अक्यूमेंट तक। वाह भाई वाह। अच्छा, मुझे एक एक करके जवाब देने दीजिए। आशुतोष जी, ऑड इवन की तरह कोर्ट को कभी स्वीकारना और कोर्ट को कभी नकारना बंद कीजिए। ये कोर्ट जब चंडीगढ़ पे फैसला दे तो अच्छी है, कोर्ट लोकतंत्र बहाल है, और यही कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया को जेल में रखे तो ईडी जेल में रख रही है कि कोर्ट जेल में रख रही है? दूसरी बात, और ऑर्डर नहीं देख रहे, फाइंडिंग नहीं देख रहे, ऑब्जर्वेशन को ये सीधे ऑब्जर्वेशन को फाइंडिंग बना रहे हैं। वाह भाई वाह। दूसरी बात, मुझे बताइए, आपने कहा पीएमएलए के केस में बंद है, और पीएमएलए का कानून ऐसा है, पीएमएलए के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। 14 पार्टियां ईडी के खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट, कोई राहत नहीं मिली। और फैक्चुअली आप गलत है, मनीष सिसोदिया केवल ईडी के केस में नहीं, सीबीआई के केस में, मतलब कि आईपीसी और पोका में, जिसमें कि इस प्रकार के कुतर्क आप नहीं अपना सकते, उसमें भी बंद है, और उसमें कोर्ट ने कहा 100 करोड़ का किकबैक है। इस पर भी जवाब दीजिए। और तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये विपक्ष के नेता है, मतलब क्या तर्क है आपका? अगर आपके पास कोई सबूत है कि किसी केस में कार्रवाई नहीं हो रही है, आप तो पीआईएल लगाने में एक्सपर्ट है ना, आप लोगों की पूरी मंडली, तो पीआईएल लगाकर कार्रवाई करवाइए। आज 10 साल होने आए, केवल ये आरोप लगाने के अलावा आप लोगों के पास एक केस में पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें कि भाजपा का कोई नेता, वरिष्ठ नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर आप कार्रवाई करवाओ। और जहां पर कोर्ट की कार्रवाई हो रही है उसको आप लोग नकारते रहते हैं। और आशुतोष जी, मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है। ये लालू के साथ गठबंधन करने वाले
दूसरों को भ्रष्टाचार पर अब यहाँ पर उपदेश सुना रहे हैं। अभी केजरीवाल पर ही रहते हैं। लालू जी के साथ गठबंधन करने के लिए इंडिया अगेंस्ट प्रियंका कक्कड़ जी, आशुतोष जी आऊंगे। प्रियंका जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है क्योंकि शहजाद की पूरी बातचीत मेरे को लेकर हो रही है, इसलिए मुझे आप जवाब देना चाहिए। प्रियंका जी मैं आपके पास, मैं तो सीधा सा सवाल पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी ने गलत कहा जब दमोह में उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ के आरोप अजीत पवार के ऊपर है? क्या उन्होंने गलत कहा था? क्या आदर्श घोटाले का जिक्र अशोक चौहान के बारे में मैं बताता हूं, जवाब देता हूं। प्रधानमंत्री की मैं तो किसी शहजाद पूनावाला कोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधे प्रधानमंत्री जी को कोर्ट कर रहा हूं। आप आदर्श घोटाले के बारे में बातचीत करिए और अशोक चौहान को पार्टी में शामिल कर लीजिए। आप 70,000 घोटाले की बात करें, अजीत पवार को पार्टी में शामिल कर लीजिए। और छगन भुजबल जो जेल जाते हैं उनकी फाइल गायब हो जाती है, किसी शुभेंद्र अधिकारी के खिलाफ जांच आगे नहीं बढ़ती है। तो ये जो क्या ये बात कभी देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 95% ईडी के केसेस सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। शहजाद जी मैं आपसे जवाब ले लूंगी, अगर आप लोगों की इजाजत हो। प्रियंका की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। प्रियंका कक्कड़ जी सीधे आपके पास आते हुए, प्रियंका कक्कड़ जी सीधे आपके पास आते हुए, अब ईडी तो अपने हिसाब से काम करेगी ना, वो तो इंतजार करेगी नहीं कि चुनाव है या चुनाव नहीं है। इस हिसाब से मद्देनजर और ईडी की ओर से कहा गया है कि तमाम ऐसे एविडेंस है जिनको नष्ट करने का काम किया गया है और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। ईडी ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने खुद अपनी तारीफ भी की है कोर्ट में। प्रियंका जी, तो फिर उसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी मैं एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो पीएम, ये हमें समझना पड़ेगा कि शहजाद जी के कुतर्क मैंने सुने। पीएमएलए में संशोधन हो गए थे 2018 में, जिसमें बैक रूट से सेक्शन 45 जो एक प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, उसको भाजपा ने रिवाइव कर दिया। अब ये मसला कि ये भाजपा ऐसा कर सकती थी कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, पहला। अब दूसरा समझिए कि जैसे छगन भुजबल जब भाजपा में गए या अजीत पवार चलो जब भाजपा में गए, एक सेकंड बीच में ना बोलने की कोशिश करें, जब भाजपा में अजीत पवार चले गए, जब भाजपा में 70,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद बीजेपी चले गए अजीत पवार, तो उस टाइम पे दो हफ्ता पहले ईडी ने कह दिया भाई हमें इनका केस क्लोज करना है, इस केस में कुछ नहीं है, वो साफ हो गए। अब अगर भाजपाइयों का कुतर्क ले ले कि आप कोर्ट चले जाओ, तो हम कोर्ट जाएंगे, फिर से ईडी ही इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, जज साहब तो उतर के इन्वेस्टिगेशन करते नहीं। अब ईडी ने अगर एक केस को क्लोज कर दिया है तो वो क्या कहेगी? हाँ हमसे गलती हो गई, हम दोबारा से रीओपन करने को तैयार है। अरे तो ये बड़े नेताओं को भी तो राहत नहीं मिल रही है ना इस पूरे मामले में। अब मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में है, 6 महीने हो गए हैं संजय सिंह को। दूसरी तरफ एक हवाला मामले में सत्येंद्र जैन को भी राहत नहीं मिली है। तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि कोर्ट से राहत मिल रही है। प्रियंका जी आप लोग अब मेरी बात सुनिए। नहीं चित्रा जी क्योंकि पीएमएलए में ऐसे संशोधन कर दिए गए कि अनंत काल तक बिना सबूत के किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। आप देखिए आज भाजपा में मर्डरर, रेपिस्ट, टेरर फंडिंग वाले आराम से संरक्षण लेके बैठे, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा। बट हमारे नेता जिनके ऊपर आप एक 54 की रिकवरी नहीं कर पाए, पीएमएलए केस में जरूरी होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। 2 साल से ऊपर की इन्वेस्टिगेशन में एक 54 नहीं रिकवर हुई भाजपा के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से, और फिर भी हम जेल के अंदर है। तो भाजपाइयों से पूछिए ऐसा कैसे है कि अभी तो आरोप साबित नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर भी 2 साल से हमारे नेता जेल के अंदर है, और इनके ब्रजभूषण बाहर हैं, इनके संजय सरोज बाहर हैं। मैं जवाब देता हूं। जवाब दे दूं? देखिए पहले तो इनसे पूछिए कि अगर 54 भी नहीं मिली और फिर भी जेल के अंदर है तो ये बीजेपी और ईडी पर थोड़ी सवाल, ये तो कोर्ट और न्याय प्रणाली पर सवाल है। मतलब कि आज कांग्रेस पार्टी राहुल के इतने निकट हो गई है कि राहुल बाबा लोकतंत्र को गालियां देते हैं, और आम आदमी पार्टी भी उसी स्थिति में आ चुकी है। चित्रा जी बीच में नहीं, चित्रा जी डिस्टर्बेंस बीच में नहीं होना चाहिए, मैं अपनी बारी में जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, ये कहती है मनी ट्रेल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 338 करोड़ का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश्ड। हाई कोर्ट का सीबीआई के मामले में ऑर्डर है, मैंने आपको सुबह ही भेजा है चित्रा जी, कृपया करके उसको पढ़ लीजिए। ये ईडी का मामला नहीं है, उसमें 100 करोड़ का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश्ड, मिनिमम एस्टैब्लिश्ड है। आप ही की तरह एक न्यूज चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई है सीएजी की, 2000 करोड़ का लॉस, उसमें घोटाला किस प्रकार से हुआ है उसके तथ्य आगे छोड़ देते इस विषय को। मैं तो कह रहा हूं बाकी छोड़ दीजिए ना। प्रियंका जी, लालू प्रसाद यादव एकलौते कन्विक्टेड है,
उनको आप कन्विक्टेड मानते हैं नहीं मानते? छगन भुजबल पर आरोप, इस पर आरोप, अजीत पवार पर आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए, करप्ट है, कन्विक्टेड है कि नहीं है? चित्रा जी बार बार डिस्टर्ब, चित्रा जी क्या ऐसे ही डिबेट होनी है क्या? बोलिएगा चित्रा जी ऐसे ही डिबेट होनी है क्या? बाकी लोग भी इंतजार में हैं। ठीक है शहजाद जी, अपनी बात को जल्दी से खत्म कीजिए, प्रियंका जी जवाब देंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाना है। हाँ, लालू यादव पे डिबेट नहीं हो रही है ना, डिबेट तो अरविंद केजरीवाल को लेकर हो रही है, टॉपिक से इधर उधर नहीं भटकेंगे। जवाब दीजिए शहजाद जी। डिबेट सिद्धांतों पर हो रही है, और सिद्धांत क्या है उस व्यक्ति के जो अन्ना को एक प्रकार से धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करता है। सिद्धांतों की डिबेट है जी। और मेरी बात पूरी सुन लीजिए, आशुतोष जी ने क्योंकि ये गिनवाया, आशुतोष जी अब आप में अगर नैतिकता है तो बोलिए। छगन भुजबल का बोल रहे थे ना, एसीबी ने 2013 में छगन भुजबल को क्लीन चिट दी थी। कौन था 2013 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, जरा बताइए? पृथ्वीराज चौहान थे। आप इधर उधर की बातें करते, जो कन्विक्टेड आदमी है उसको डिफेंड करने के लिए, जिसके खिलाफ स्टैंडिंग कोर्ट फाइंडिंग्स है उसको डिफेंड करने के लिए इस प्रकार के कुतर्क देंगे आशुतोष जी आप? और प्रियंका जी आपसे मैं पूछ रहा हूं फिर से एक बार बताइए कि कोर्ट आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो वर्ष से ज्यादा हो गया इस केस को, आप कॉश करा देती, मुझे एक जवाब देने दीजिए। ना समन कॉश हो रहा है ना केस कॉश हो रहा है, पर हम कट्टर ईमानदार हैं। प्रियंका जी पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद आशुतोष जी आ रही हूं, फिर संगीत जी आपके पास। छोटा सा मैं इन महान ज्ञान के प्रभु को इतना पूछना चाहती हूं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई, यानी कि केस खत्म हो गया, यानी कि हम कन्विक्ट हो गए, यानी कि हम जेल में रहेंगे। बताइए प्रभु, क्या ट्रायल चल रहा है या खत्म हो गया, एस्टैब्लिश हो गया? तो थोड़ा सा तो सोच समझ के बोलिए, इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं। इन्होंने आपको सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर झूठ बोला और इनको पाप चढ़ेगा इसलिए एक दिन। इन सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ जो 10 कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया वो शायद हो सकता है, पर 6 महीने से ऊपर मत लगाना। अगले महीने मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आने वाले हैं। हाँ। 6 महीने पूरे हो जाएंगे। एक लाइन में शहजाद जी, फिर आशुतोष जी आ रही हूं, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। कन्विक्ट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एस्टैब्लिश हो गई, केस ही खत्म हो गया। सुन लीजिए, सुनेंगे चित्रा जी अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। ट्रायल कब खत्म होगा, क्या ट्रायल करवाना सरकार अरे भाई चित्रा जी ये तरीका होगा कि डिबेट का? मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। ठीक है शहजाद जी, अब वो बीच में बोल रही है, मैं ही लगातार बोलूंगी, फिर तो आप दोनों लोग बोल ही नहीं पाएंगे। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोलिए। प्रियंका जी प्लीज आपसे गुजारिश है, शहजाद जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। तो फिर अगर सवाल पूछा है चित्रा जी, जब बेल की हियरिंग होती है तो बेल की हियरिंग में ट्रायल का सवाल कहां से? और ट्रायल कोई सरकार एजेंसी या पार्टी करवाती है? ट्रायल कोर्ट के निर्णय पे होता है कि ट्रायल कितनी देर में करवाना है। लालू जी तो 34 साल बाद लालू का ट्रायल खत्म हुआ और कन्विक्ट हुए। पर सवाल यह है कि क्या जब बेल की हियरिंग थी और बेल की हियरिंग में जब प्राइमा फेसा एविडेंस देखा गया तो क्या माना गया कि नहीं कि प्रथम दृष्टया इतना सबूत है कि 1-1 साल तक बेल नहीं मिलेगी? और क्या बेल रूल होने के बावजूद भी अगर कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, ना कि केवल पीएमएलए के मामले में पर पीओसीए के और आईपीसी के मामले में, तो इसका मतलब क्या है? और मैं बाकी छोड़ दीजिए, मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि 2.5% से 12% कमीशन किसके आधार पर किया आपने? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया आपने? होलसेल प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया? ये जरा बाकी लोग सिर्फ विंडो में ही देखते रह जाएंगे। प्लीज आशुतोष जी, संगीत जी और उसके बाद पंकज शर्मा जी एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में सर बोलिए। प्रियंका जी एक लाइन में। शरद रेड्डी इनको ब्लैकलिस्ट, ये बता रहे हैं ब्लैकलिस्ट किया और कंपनी से इनका ठेका मिला, इनका आरोप है ये। शरद अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील कुछ बोल रहे हैं, सुनते। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी विभिन्न पार्टियों द्वारा ये डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। करीब सभी विपक्ष की पार्टियां यहां पर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप चेहरे देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब विपक्ष के
हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। हम सब अंदर थे। चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं। पीएमएलए कोर्ट में वकील बनकर दलील रखी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, तो यहां पर राजनेता बनकर अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें यहां पर रखते हुए फिलहाल क्या राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? वक्त हमारे पास इतना ही है। एक लाइन में संगीत जी, एक लाइन में देखिए चुनावी दलील वो दे रहे हैं और राजनीतिक दलील दे रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल के केस को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई लीगल तर्क नहीं है। अब आप ये नहीं कर सकते। क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा।